अब दस्तक दीजिए सिस्टम के भेड़ियों के खिलाफ। कई दिनों से बहराइच की खबरें आप देख रहे होंगे, जहां पर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। अब तक कई भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कल ही एक और भेड़िए ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। अब वो भेड़िया भी पकड़ा जाएगा, ये तो तय है। लेकिन वो लोग कब पकड़े जाएंगे जो दिन के उजाले में भी लोगों का शिकार करते हैं? पांचवा भेड़िया जो पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हर पकड़े जाते भेड़िए के बाद कुछ डर जनता का खत्म होता है, लेकिन आज दस्तक देती ये रिपोर्ट सिर्फ जंगल से इंसानी बस्ती में आकर हमला करते भेड़ियों पर नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, लापरवाही, आलसी और जनता को कुछ नहीं समझने वाले सिस्टम के भेड़ियों को उजागर करने के लिए तैयार की गई। जिस बच्ची को भेड़िए के डर ने छत से गिरा दिया, उस बच्ची को तुरंत इलाज की जगह पर यूं अस्पताल के बाहर धूप में जमीन पर पेड़ के नीचे क्यों लेटना पड़ा है, इस वजह को अब आप ध्यान से सुनिए। भेड़िया के डर से हम दूसरे पड़ोस के छत पे बच्चों को लेटाए थे, सर में चोट ज्यादा लग गई है। यहाँ आए हैं जब सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में, तो बताया चिल्ड्रेन वार्ड ले जाइए, तो वहाँ जब लेकर गए हैं तो बता रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, 10 बजे डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। तो साहब इसीलिए बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं। मतलब सरकारी अव्यवस्था के जंगल में मोहिनी बुधवार सुबह यूं पेड़ के नीचे लेटा दी गई, जिसे सरकारी कुनीतियों के भेड़ियों के नाखूनों ने ऐसा घाव दिया कि दर्द में भी धूप में बाहर लेटना पड़ता है। गांव में एकदम डीएफओ, पुलिस, डॉक्टर सब बड़े एक्टिव मोड में, और आप जो है आपका इलाज नहीं हो रहा है। साहब तो वहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है, कोई वहाँ पूछा रहे नहीं है। यहाँ आए हैं साहब मौके पे, जब जिले पे आए हैं यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, तो वहाँ तो देहात है साहब। हम गरीब लोग हैं, यहाँ पर्चा बनवाने की भी दिक्कत है, हमारे पास मोबाइल नहीं है साहब, हम इतने गरीब हैं, और बिना मोबाइल का यहाँ पर्चा भी नहीं बनता है, तो हम दूसरे का मोबाइल लगाए हैं, दूसरे के नाम पे पर्चा बनवा रहे हैं। दरअसल सरकारी अमला सिर्फ भेड़िए को पकड़ने और ज्यादा से ज्यादा भेड़िए के हमले से जख्मी होने वाले लोगों का इलाज करने में ही अपनी तत्परता दिखा रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की प्राथमिकता में वो बच्ची दिखी ही नहीं जिसके पिता के पास छत वाला घर तक नहीं, जो गरीब आदमी भेड़िए के डर से बचने को अपनी बच्ची को लेकर पड़ोसी की छत पर सोने जाता है, जिस गरीब आदमी की बेटी छत से गिर जाती है और भेड़िए के खौफ से मिले जख्म में तुरंत इलाज की जगह उसे कहा जाता है 10 बजे तक बाहर रुको, डॉक्टर साहब आएंगे। छोटी सी बेटी है और यहाँ पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इसी जिला अस्पताल की सड़क पे बैठी लेटी इंतजार कर रही है। एक पेड़ ऊपर लगा है, धूप बहुत है, तो इस गरीब परिवार ने छांव ढूंढ ली है और छांव के नीचे इस बेटी का इंतजार हो रहा है, यानी कि डॉक्टर का इंतजार हो रहा है कि कब डॉक्टर साहब आएंगे, फरमान देंगे और कब यहाँ से परिवार अपनी बेसुध बेटी को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल के किसी कोने में भटकता हुआ जाएगा, पर्चा बनवाएगा और फिर जाकर इसका इलाज शुरू होगा। जब आज तक संवाददाता को बच्ची मोहिनी के साथ रिपोर्ट करते प्रशासन ने देखा, तब जाकर इनकी नींद खुली, जिसके थोड़ी देर बाद 7 साल की मोहिनी का इलाज शुरू हुआ। लेकिन फिर भी सर्जरी विभाग के प्रमुख नहीं मानते कि कोई देरी हुई है। जब ये आए थे तो उस वक्त जो है इनको उसके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट इमरजेंसी में जैसे पेशेंट आई है हमारे ईएमओस द्वारा, और वहाँ पे भी जो प्राइवेट मतलब ये इंटर्न रहते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं, तो एट दैट टाइम जो है उस पेशेंट को अटेंड किया गया, प्राइमरीली ट्रीटमेंट दिया गया, इंजेक्शन एंड ड्रिप्स वगैरह दी गई और स्टेबलाइज करके फिर हमारे सर्जरी में इसको भेजा गया। और सुबह 7 बजे जब आए थे सर, तो यहाँ कोई भर्ती नहीं ले रहा था, मुझे इमरजेंसी से चिल्ड्रेन वार्ड भेजा गया। वहाँ से बताया डॉक्टर ने कि बाहर 10 बजे आएंगे डॉक्टर साहब, तब देखेंगे, तब तक आप बाहर बैठिए। तब आपके सामने हम पेड़ के नीचे बैठे थे सर जी। फिर आप लोग जब आए हैं वहाँ, आप लोगों की मदद से मेरी भर्ती हुई है और फिर इलाज चलने लगा है। ये रिपोर्ट आज आपको दिखाना इसीलिए जरूरी हुआ कि जैसे ये भेड़िया पकड़ा गया, आगे मोहिनी जैसे बच्चों के लिए खतरा बनता आखिरी भेड़िया भी पकड़ लिया जाएगा, हमें इसका भरोसा है। लेकिन सवाल तो इस बात का बना हुआ है कि जो सरकारी व्यवस्था में जनता का खून जोक की तरह चूस लेने वाले नाकारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा।